एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हमारा क्लास है लॉज ऑफ मोशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ टर्म्स लाइक फोर्स, इनर्शिया एंड योर मोमेंटम। यहाँ पर हम और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज योर गैलीलियो लॉज ऑफ मोशंस एंड योर एरिस्टोटल फॉल्सी। सो हियर इन लॉज ऑफ मोशंस फर्स्ट टर्म कम्स इन आवर माइंड इज आवर फोर्स। के यहाँ पर हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं फोर्स क्या है। कि आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द नीड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। सो फोर्स क्या होता है? टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। के इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंज और tends to change the state of rest or uniform motion. That means force is the things that need to apply the change of states. Okay? उसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं? न्यूटन्स। और उसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन। सो नेक्स्ट इज डायमेंशन। व्हाट अबाउट द डायमेंशन? MLT-2 ये उसका डायमेंशन है। कि देन फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली F से, कैपिटल F और स्मॉल f वी कैन टेक। देन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस F with an arrow mark. Okay, so this one is about the force. Next, let's have a look about the another terms, that is Aristotle laws of motions, that is also known as the Aristotle fallacy. According to Aristotle, it states that an external force is required to keep a body in motions. कि मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बॉडी को मूव करने के लिए। इट्स ऑल्सो कॉल्ड Aristotle's fallacy. That means this law is your false according to the other. फोर्स सिर्फ के बॉडी को मोशन के लिए नहीं चाहिए, सिंपली इट्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स। कि चेंज द स्टेट, आइदर रेस्ट पे है तो मूव करने के लिए या फिर मोशन पे है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए। सो दैट वन इज द स्टेटमेंट और नीड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। बट अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, it states that an external force is required only to keep the body in motions. That is not true. That's why it is called Aristotle fallacy. Okay. So next one is your Galileo laws of motions. Our Galileo's experiment on motion of objects. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो ही एक्सपेरिमेंट ऑन ए स्लोपिंग बार। कि अगर एक स्लोप लेते हैं या फिर इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, कि इफ वी आर टेकिंग एन इंक्लाइंड सरफेस लाइक दिस, कि सो दिस वन इज एन इंक्लाइंड प्लेन एंड अगर एक बॉल यहाँ पर है, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है and it will move like this. Okay, that means moving downwards in an inclined plane, then it accelerate. Okay, or simply speed increase. So यहाँ पर अगर क्या होगा, अगर एक inclined surface है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स, कि देन उसका स्पीड इंक्रीज करेगा और एक्सेलरेट करेगा। कि moving upwards, if we'll take another examples of an inclined plane और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है and it will move like this. That means अगर एक ऑब्जेक्ट upwards मूव कर रहा है कि in an inclined surface, तो क्या होगा? It will retard और simply retardation occur और speed decrease. यहाँ पर क्या होगा? उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अगर एक मोशन इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स है एंड इट विल मूव लाइक दिस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, देन इन दैट केस इट विल मूव इन एन यूनिफॉर्म स्पीड और वी कैन से दैट यूनिफॉर्म मोशंस और स्पीड रिमेन कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन इज 0 in that case. So this is about the inclined surface, that
योर इन मूविंग डाउनवर्ड स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज करेगा उसका। अगर मूव अपवर्ड्स कर रहा है दैट मीन्स स्पीड डिक्रीज कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर देखेंगे तो मोशन अगर देखेंगे यूनिफॉर्म है। ओके, सो दिस मीन्स स्पीड कांस्टेंट रहेगा उसका। अकॉर्डिंग टू द Galileo's experiment we will get the results. Okay, now let's come to the another terms, that is our inertia. Okay, what do you mean by inertia? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है दैट मीन्स वो मूव ही करेगा। दैट मीन्स दैट इज द योर inertia. It is the property of the body due to which it opposes the change of its states. Okay, जो भी स्टेट्स में है वो उसी स्टेट में कंटिन्यू करेगा। देन व्हाट अबाउट द लॉज ऑफ इनर्शिया? ए बॉडी मूविंग विथ ए सर्टेन स्पीड के इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस और इन ए स्ट्रेट पाथ अगर मूव कर रहा है तो फिर वो कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हम उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सो ए बॉडी मूविंग विथ ए सर्टेन स्पीड along a straight path will continue with same speed in the absence of your external force. अगर external force apply कर रहे हैं then it will change its directions, its your speed, okay, or it will come to rest or something like that. तो उसका कुछ भी अगर state change हो रहा है that is due to the external force. That is called your laws of inertia. Next, let us have a look about the different types of inertia. Or inertia of rest, inertia of motions, inertia of directions. First one is inertia, means it is the tendency of the body to be in the state of rest. Okay? अगर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक बस और ट्रेन सडनली जब स्टार्ट करता है, when it starts suddenly, then what happens? The passenger sitting inside the bus or trains move backwards, okay, और fall backwards. वो लोग क्या करते हैं, जब बस आगे की तरफ सडनली स्टार्ट करता है कि रेस्ट पे होता है पहले, और अगर वो सडनली स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या होते हैं, पैसेंजर जो बैठे होते हैं वो लोग पीछे हो जाते हैं। सिमिलरली इफ विल टेक एन अनदर एग्जांपल्स, दैट मीन्स डस्ट पार्टिकल्स of a cloth falls when we hit it with a sticks. Okay, that is also an example. Next is inertia of motion. Inertia of motions means tendency of change of state of motion. अगर हम सेम एग्जांपल्स लेते हैं, एक बस और ट्रेन का, if a bus or train is in motions and suddenly stops after applying the brake, okay, then what happened? Passenger sitting inside the bus move forward. Okay, so अगर suddenly ब्रेक दे देते हैं तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं. That means that is the inertia of motions. Next, inertia of directions mean the inability of the change of the directions by itself. Okay, when a bus will turn in a directions, कि सडनली एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, सडनली टर्न कर रहा है, शार्प टर्निंग है, देन व्हाट हैपेंस, इट लुक लाइक कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. सो व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ इनर्शिया? लॉज ऑफ इनर्शिया इज द योर बट इट स्टेट्स दैट if anything is in motions then that will be in motions, if anything will be in rest then that will be in rest position till an external force applied to that body. Okay, जब तक हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको फोर्सिबली स्टॉप नहीं करते, वो मूव करता रहेगा. या फिर वो अगर मूव कर रहा है तो उसको फोर्सिबली स्टॉप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट विल नेवर स्टॉप. सो दैट इज द यूज ऑफ इनर्शिया. Next term is momentum. What do you mean by momentum? Momentum is the quantity of motions possessed by the body, or this one is your mass into velocity. Another term is about the, if we discuss mass of a body and inertia, then inertia depends upon the mass. Relationship between mass and inertia. Mass अगर हम लेते हैं, mass is your m and inertia is your I, then inertia is proportional to mass. Okay,
Next, let us look about the Newton's first laws of motions. Newton's first law of motions is nothing but our laws of inertia. First law of motions, a body will remain in the state of motions or state of rest, okay, till the external force act on it, and which is our laws of inertia. So laws of inertia is basically our Newton's first law of motions. So this is all about the concept or your basic parameters or introduction to our laws of motions. So next class we will discuss about the Newton's second law, and also we will move towards the problem from the Newton's first law and Newton's second law.